So, hello students, welcome back to the channel Mission Education. Once again, a very warm welcome to all of you. So, today in this video, we will be going to start our new topic that is motion under gravity. So, motion under gravity के अंदर हम लोग देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं. मोशन अंडर ग्रेविटी से पहले मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन. बाकी सारे टॉपिक भी हमारे यूट्यूब पर डल गए हैं, आप चाहे तो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं. पहले मेरे अकॉर्डिंग आपको उन्हीं को करना चाहिए. तो here we will be going to start मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर सबसे पहले एक टर्म आएगा दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी. आप ये ग्रेविटी टर्म बचपन से सुनते आ रहे हैं. ग्रेविटी बेसिकली होती क्या है? ग्रेविटी जो है हमारा एक पुल है. क्या है? ग्रेविटेशनल पुल है, एक फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल पुल. और ये पुल क्या है? हमें टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर खींचता है. हमेशा क्या करता है? टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता रहता है. तो अभी हम लोग इसी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे. अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इस अर्थ पर है तो ये जो है हमेशा सेंटर की तरफ उसे खींचता रहता है. जैसे सपोज कीजिए कि ये मेरे पास अर्थ है. ये क्या है? हमारी अर्थ. ठीक. और ये अर्थ का क्या है? हमारे पास सेंटर है. दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है. तो अगर मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, या फिर मैं इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता हूँ. मेरे पास एक बॉल है, मैंने इसको ऊपर फेंका एटमॉस्फेयर में. यहाँ पर सबसे पहले ये बॉल नीचे थी, मैंने इसको ऊपर फेंका. तो इस बॉल के ऊपर जो फोर्स है वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा और बेसिकली इसके सेंटर की तरफ लगता रहेगा वो फोर्स. तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मोशन अंडर द ग्रेविटी, इस टॉपिक को कहते हैं. तो आइए मैं आपको सबसे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में समझाता हूँ. इसके अंदर ये टॉपिक आता है मोशन अंडर ग्रेविटी का. तो लेट मी टेल यू मोशन अंडर ग्रेविटी. तो मोशन अंडर ग्रेविटी बेसिकली है क्या? मतलब अब हम लोग मोशन देखेंगे कई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का ग्रेविटी के अंडर. तो लेट सपोज ये जो है हमारे पास ग्राउंड लेवल है. क्या है? ये मेरे पास ग्राउंड है. ठीक है. अब ग्राउंड पर मेरे पास एक बच्चा है. इस बच्चे ने अपने हाथ में एक बॉल ले रखी है और इस बॉल को इसने क्या किया? थ्रो किया हवा में, जिस तरीके से हम भी कई बार खेलते वक्त करते हैं. तो इसने थ्रो किया तो इसने कुछ इसे इनिशियल वेलोसिटी दी होगी. तो इसने कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसे थ्रो किया. तो बॉल ऊपर गई और एक ऐसा मैक्सिमम पॉइंट आया जिसके ऊपर बॉल जो है नहीं जा पाई ऊपर. तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिमम पॉइंट. ठीक है. या फिर यहां से अगर आप देखेंगे तो इस बॉल ने मैक्सिमम हाइट जो अचीव किया है उसी को कह रहे हैं. तो हम इसे क्या कहेंगे? मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट. ठीक है. अब यहां से बॉल जो है दोबारा नीचे गिरना शुरू करेगी. जब दोबारा नीचे गिरेगी तो यहां पर आके गिर जाएगी. ठीक है. तो यहां पर जब गिरेगी तो और इस कंडीशन में, इस पोजीशन पर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी. ठीक है. तो इसी टाइप का जो मोशन है, और हमें पता है कि हमेशा ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे की तरफ लग रही है. ठीक. और जी की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू जाननी है तो वो ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अब हमने यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी समझा. अब हमें यहाँ पर एक दूसरा टर्म समझना है जिसे हम लोग कहते हैं फ्री फॉल. फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल बेसिकली है, आप कभी ना कभी अपने लाइफ में लिफ्ट में जरूर गए होंगे. अगर आप लिफ्ट में गए हैं तो लिफ्ट आपने देखा होगा, लिफ्ट जब भी नीचे आती है, डाउनवर्ड जब उसका मूवमेंट होता है, लिफ्ट का मूवमेंट जब भी डाउनवर्ड होता है तो हम लोग किस टाइप के मोशन को फील करते हैं? उस टाइप के मोशन को जो है हम लोग फ्री फॉल कहते हैं. मतलब हम जो है नीचे की तरफ आ रहे होते हैं विद द ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू जो है हम नीचे आ रहे होते हैं और हमारे नीचे कोई भी बेस नहीं होता. इस वजह से जो है हम एक हल्का हल्का फील होता है. तो फ्री फॉल की कंडीशन जब भी आती है तो हमें मासलेस लगता है. क्या लगता है? मासलेस लगता है. ठीक है. आपको ये बात याद रखनी है. और हमें ये भी पता होना चाहिए कि फ्री फॉल हमेशा नीचे की तरफ नहीं होता, फ्री फॉल ऊपर की तरफ भी हो सकता है. आई होप आपको ये समझ आया होगा. आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हमें कुछ साइन कन्वेंशंस का जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो पहले आइए उन साइन कन्वेंशंस के बारे में जान लेते हैं. तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, एनी वेक्टर क्वांटिटी,
जो कि ऊपर की तरफ है, अगर वो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है तो हम उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। हमें पहले इस बात का ध्यान रखना है। यानी लेट सपोज मैं यहाँ पर साथ में एक डायग्राम भी बना लेता हूँ। तो ये जो है मेरे पास अगेन ग्राउंड लेवल है मेरा, ये मेरा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल के ऊपर पास यहाँ पर जो है मेरे पास एक बॉल है। अब इस बॉल को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी, और ये ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, और इसने एक मैक्सिमम पॉइंट अटेन कर लिया। क्या कर लिया, मैक्सिमम पॉइंट अटेन कर लिया। तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। अब वहां से जो है बॉल दोबारा नीचे गिरना शुरू करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ एच मैक्स, हाइट मैक्सिमम। तो जो भी चीज ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, यहाँ ध्यान से देखना है हमें, अपवर्ड, तब हम उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव। अब यहाँ पर मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। अपवर्ड मेरी हर एक चीज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और वहीं सेम जगह डाउनवर्ड जितनी भी चीजें आएंगी उसको क्या लेना है, मेरे को नेगेटिव लेना है। डाउनवर्ड जितनी भी चीजें आएंगी उसे क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो भी चीजें आएंगी वो क्या होगी, नेगेटिव। तो मेरे को पता है ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे की तरफ। जी नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब हम हमेशा जी को माइनस में यूज करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी चीज हमारी ऊपर की डायरेक्शन में होगी उसे हम लोग क्या लेने वाले हैं, पॉजिटिव लेने वाले हैं। जो भी चीज हमारी नीचे की डायरेक्शन में होगी उसे हम लोग क्या लेने वाले हैं, नेगेटिव लेने वाले हैं। तो ग्रेविटी नीचे की तरफ है इसलिए हम लोग इसे माइनस जी लेंगे। अब यहां पर देखिए हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ जा रही है, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव यू लेंगे। ठीक है, अब अगर बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, पहला पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया किस चीज को पॉजिटिव लेना है, किस चीज को नेगेटिव लेना है। जो चीज ऊपर जा रही है उसे हम लोगों को पॉजिटिव लेना है, जो चीज नीचे आ रही है उसे हम लोगों को नेगेटिव लेना है। ठीक है, हमें नेक्स्ट पोजीशन याद रखनी है डिस्प्लेसमेंट की। अब यहां पर आप देख सकते हैं हाइट है। ठीक है, मेरी इनिशियल पोजीशन क्या थी, मेरी इनिशियल पोजीशन थी ये, मेरी इनिशियल पोजीशन थी ये। ठीक है, और मेरी फाइनल पोजीशन क्या है, ये। तो ये जो दो पोजीशंस है मेरे पास, इनिशियल और फाइनल, इसमें जब आप डिफरेंस निकालेंगे, जब आप इसमें डिफरेंस निकालेंगे इनिशियल माइनस फाइनल करके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल। तो लेट सपोज ये जो हाइट है वो 20 मीटर्स की हाइट है, तो यहां पर तो मैं 0 मीटर्स पर खड़ा हूं, तो फाइनल पोजीशन मेरा 20 मीटर होगा और इनिशियल पोजीशन मेरा 0 मीटर होगा। तो नेट जो मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 मीटर्स का आ जाएगा। और यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट हमेशा इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, हमेशा आप डिस्प्लेसमेंट इसी तरीके से फाइंड करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर हम लोग बात करते हैं, मेरी बॉल यहां से ड्रॉप ना होकर, अगर मान लेते हैं, एक कंडीशन मानते हैं कि मेरे पास एक टावर था, दिस इज अ टावर, टावर के ऊपर से मैंने जो है बॉल को थ्रो किया है नीचे की तरफ। तो इस कंडीशन में मेरी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो भी होगी वो तो अलग बात है, बट मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, सबसे पहले मैं कहा था इनिशियल पोजीशन पे। इनिशियल पोजीशन यानी पॉइंट पोजीशन इनिशियल क्या थी मेरी, मेरी बॉल जो थी वो 20 मीटर की हाइट पर ऑलरेडी खड़ी थी, और फाइनली पोजीशन क्या आया मेरा, 0 मीटर आ गया। तो अब मैं यहां पर जब अपना चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, अब अगर मैं यहां पर अपना डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या आएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस कंडीशन में मेरी फाइनल पोजीशन क्या है, 0 मीटर्स है, तो मैं लिखूंगा 0 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है, 20 मीटर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 20 मीटर, और मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, माइनस 20 मीटर। तो आपको बस ये तरीका याद रखना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर आपको ये याद है तो डिस्प्लेसमेंट में आपको पॉजिटिव नेगेटिव की चिंता नहीं लेनी, आप वो ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा आप जब निकालोगे तो। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखने जा रहे हैं, वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल। वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल विल बी टेकन एज पॉजिटिव इफ अपवर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर u ऊपर की तरफ है तो इसे पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव लिया जाएगा जब वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर देखो u नीचे की तरफ है, तो इसको मैं यहाँ पर क्या लूंगा, मान लो नीचे की तरफ जो वेलोसिटी आ रही है वो माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड आ रही है। ठीक है, नीचे की तरफ जो भी वेलोसिटी होती है उसमें क्या लगता है, माइनस लग जाता है। ऊपर की तरफ जो भी वेलोसिटी होती है उसमें क्या लग जाता है, पॉजिटिव लग जाता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टेकन टू बी माइनस जी। एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी लेना है, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लगने वाली है, नीचे लगेगी तो हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो इट इज वेरी इजी। आई होप आपको साइन कन्वेंशन पूरी तरीके से समझ आया होगा।
अगर सन कन्वेंशन समझ आया तो एक लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को जाकर फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम नोट्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। आइए अब हम लोग व्हेन बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, जब हमारी गेंद किसी हाइट से ड्रॉप की गई है उस केस को पढ़ते हैं और उसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। ठीक है, और पहले इस केस से पहले मैं आपको एक दूसरा केस पढ़ाने वाला हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट केस है जिस पर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट सपोज दिस इज आवर ग्राउंड, ये क्या है हमारे पास, हमारा ग्राउंड है और यहाँ पर मेरे पास मेरी एक बॉल है और इस बॉल को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया है। ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो ये कुछ पॉइंट लेगी अपना मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो ही होनी है और फिर नीचे आएगी। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बताने वाला हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, मतलब कितनी देर जो हमारी गेंद है वो हवा में रही है। ठीक है, बेसिकली मेरी जो गेंद है वो यहाँ से लेके पूरा नीचे तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पूरे टाइम में हवा में रही है, तो ये पूरा टाइम मेरे को निकालना है। ठीक है, तो इसे मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैंने कुछ इसको इनिशियल वेलोसिटी दी होगी ऊपर जाने के लिए, और ये जो हाइट है इसे मैं क्या लेने वाला हूँ, h। लेट सपोज ये जो हाइट है वो मेरी h है, तो मैं अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जा रहा हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग किस फॉर्मूले से निकालेंगे, आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है तो उसका मैं ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा, h। पॉजिटिव है कि नेगेटिव, देखो हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं इनिशियल से फाइनल, और फाइनल पोजीशन पे मेरे को कुछ मिलेगा, तो बेसिकली ये क्या है, प्लस h है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ है। ठीक है, टाइम कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, टाइम इज ऑलवेज न्यूट्रल। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, टाइम इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही टाइम पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। अब प्लस करते हैं, हाफ, ग्रेविटी मेरी हमेशा नीचे की तरफ लगती है तो इसलिए इसे माइनस जी लेना है, तो इसे माइनस जी से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा बन गया यहाँ पर इक्वेशन। अब मेरे को यहाँ से क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो बाकी सारी चीजों को मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, बट अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर मैं यहां से लेके इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक का टाइम निकालूंगा, बिल्कुल यहां से लेके हाइट मैक्सिमम तक का टाइम निकालना चाहता हूं, मतलब आधे, इस जो हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं इसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। और जो हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं उतने टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ डेसेंट। क्या कहा जाता है, टाइम ऑफ डेसेंट। ठीक है, तो ये दो तरीके के टाइम होते हैं। बट मुझे क्या चाहिए, पूरे पॉइंट का मेरे को क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो अगर आप नेट डिस्प्लेसमेंट देखोगे, जहां से बॉल मैंने छोड़ी है, बॉल मैंने कहां से छोड़ी है, जीरो से, तो मैं यहां पर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाता हूं। सबसे मैंने जो अपनी बॉल छोड़ी है वो ए पॉइंट से छोड़ी है लेट सपोज, और बॉल जो आके गिरी है वो बी पॉइंट पे गिरी है। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल पोजीशन क्या है मेरी, जीरो, फिर से 0 मीटर की हाइट पे आकर रुकी है। इनिशियल पोजीशन क्या है, जीरो, तो जीरो माइनस जीरो क्या आ जाता है, 0 मीटर, यानी मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं है, बेसिकली जीरो है। तो जीरो इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ एट जी टी स्क्वायर। अब माइनस का है तो मैं इसको इधर कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी। अब यहाँ से टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पर टी क्या आ जाएगा, बेसिकली टी आ जाएगा मेरे पास 2u बाय जी। और ये जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये जो है आपको रिमेंबर रखना है। इसके हमें काफ़ी आगे यूज़ भी देखने को मिलेंगे, इस फॉर्मूला के हम लोग काफ़ी जगह यूज़ भी करेंगे। आइए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डेसेंट। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि मेरा जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हवा में रहने का जो टाइम है वो कितना निकला है, 2u बाय जी। अब मैं सबसे पहले आपको टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डेसेंट निकाल के समझाता हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास अगेन ये हमारा ग्राउंड फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम के ऊपर मेरे पास एक ये बॉल है मेरी, और मैंने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऊपर की तरफ थ्रो किया मैंने, तो फिर ये ऊपर से जाके दोबारा नीचे आएगी, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर जो मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी क्या होगी, जीरो।
और ये जो हाइट है उसको क्या लेंगे हम, h ले लेंगे, ठीक है। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, यहां से मेरे इनिशियल पोजीशन से मैं फाइनल पोजीशन तक जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर बेसिकली टाइम कैलकुलेट करना है। तो हमने एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये क्या है, मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। v क्या है मेरे पास यहाँ पर, इस पोजीशन पे आप आके देखोगे v क्या हो जाएगा मेरा 0। इनिशियली मैंने इसे u वेलोसिटी दे रखी थी और नीचे से ऊपर जा रहे हैं यानी अपवर्ड है तो प्लस u लगेगा। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है 0, तो 0 इज इक्वल टू u क्या है पॉजिटिव तो u प्लस ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लग रही है तो हमेशा माइनस लेना है, तो यहाँ पर माइनस जी इंटू टी का टी। अब हम लोग जो टाइम है वो क्या निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ एसेंट निकाल रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर जाने का टाइम कितना लग रहा है वो निकाल रहे हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट हम लोग अभी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा तो जी टी इज इक्वल टू यू, तो टी निकालेंगे। टाइम ऑफ एसेंट को मैं ए से दिखा दे रहा हूँ, टी ए, जिससे कि आपको क्लियर रहे, यू बाई जी आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं टाइम ऑफ डेसेंट। टाइम ऑफ डेसेंट क्या होता है, यहां से नीचे आने वाला, इसको क्या कहा जाता है, टाइम ऑफ डेसेंट। ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, टाइम ऑफ डेसेंट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी थी मेरी 0। मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली समझ आएगा। तो यहाँ पर मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, और यहाँ पर मेरी फाइनल वेलोसिटी आकर क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी मेरी यहाँ पर माइनस यू। ये भी मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये मेरी जो माइनस यू कैसे आई। अभी ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा आगे, अभी हमें इसके बारे में कवर नहीं करना। अभी बस आप इसे मान लीजिए कि जो मैं जिस स्पीड से मैं फेंकता हूं उसका नेगेटिव स्पीड यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस यू। तो मैं यहाँ पर अभी टाइम ऑफ डेसेंट निकाल लेता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला मैं फिर से लगाऊंगा। मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या है, माइनस यू। इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरे पास 0, तो ये क्या हो जाएगी 0 प्लस एक्सेलरेशन क्या है, अभी भी नीचे ही लग रहा है तो इसे माइनस जी ही लेना है, इनटू टाइम ऑफ डेसेंट के लिए टी डी लगा लिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी डी। यहाँ से ये जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मेरा जो टी डी है वो क्या आ जाएगा, u अपॉन जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट जो है मेरा टाइम ऑफ डेसेंट के बराबर आया है। हेंस यहाँ पर जो है ये चीज प्रूफ हो जाती है, T1 इज इक्वल टू टी ए इज इक्वल टू टी डी इज इक्वल टू मेरा जो है इक्वल आ गया है, जो कि कितने के बराबर है, u अपॉन जी के बराबर है। आई होप आपको ये चीज जो है समझ आई होगी। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है मेरे पास, 2u बाय जी है। अगर आप इसको एक और तरीके से प्रूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हमें पता है कि टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डेसेंट क्या होगा मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी ए प्लस टी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ओ एफ। तो u बाई जी प्लस यू बाई जी क्या हो जाएगा मेरा, 2u बाई जी। तो नाउ वी विल सी डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल जर्नी, यानी अभी हम लोग जो है देखने वाले हैं पूरी जर्नी में कितना हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो लेट सपोज ये क्या है मेरे पास, मेरा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पे मेरे पास ये मेरी बॉल है, बॉल को मैंने यहाँ से थ्रो किया, बॉल को मैंने थ्रो किया तो ये ऊपर जाके ऐसे नीचे आई। इनिशियल वेलोसिटी u है, मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, ठीक। अब मैं अगर यहाँ पर देखूं तो मेरे पास इस पॉइंट को मैं a मान लेता हूँ लेट सपोज, और इस पॉइंट को मैं b मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अपना अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट बताऊं, अगर मेरे को यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो क्या होगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल माइनस p इनिशियल। और बेसिकली p फाइनल क्या है, pb, और p इनिशियल क्या है, pa। बट pb क्या है मेरा 0 मीटर्स, और pa क्या है वो भी मेरा 0 मीटर्स है। तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0 मीटर्स। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है पूरी जर्नी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या है, 0 मीटर्स। बट यहीं पर अगर हम लोग एक दूसरे केस की बात करते हैं, अगेन मेरे पास एक ग्राउंड है और मैं अभी एक टावर पर खड़ा हूँ। लेट सपोज मैं एक टावर पर खड़ा हूँ और टावर पर खड़े होकर मैंने एक बॉल को नीचे बस क्या किया है, ड्रॉप किया है। क्या किया है, ड्रॉप है इस बॉल का, ठीक है। अब जब मैंने इसे ड्रॉप किया है तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, ठीक है। ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि इसके अंदर नेट डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है। तो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। मतलब वो क्या वेलोसिटी है जिसके थ्रू जो है ये ग्राउंड को हिट कर रहा है।
तो सबसे पहले नॉर्मल अपना ग्राउंड फ्रेम हमेशा की तरह ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज आवर ग्राउंड फ्रेम। ये जो है मेरे पास मेरी बॉल है, इसको मैंने यहाँ से u वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंका है, फिर दोबारा नीचे आ गया। और ये क्या है मेरा v क्या है 0, फाइनली क्या आता है 0 आता है। तो मुझे ये बताना है कि ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी आएगी आपकी, ठीक है। बेसिकली मुझे टाइम ऑफ एसेंट से कोई मतलब नहीं है, मुझे जो मतलब है वो क्या है टाइम ऑफ डेसेंट से मतलब है। और नीचे की तरफ ग्रेविटी मेरी -g लग रही है हमेशा की, ठीक। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर किसी बंदे को मैं यहां पर बिठा दूं तो वो क्या कहेगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, और मुझे ये v पता करना है। तो मैं कैसे पता करने वाला हूं, आइए देखते हैं कैसे पता करूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, दैट इज v² - u² इज इक्वल टू 2as। मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है ये मेरे को निकालनी है। u मेरा 0 दिया गया है तो 0 का स्क्वायर, 2 इंटू ग्रेविटी क्या है मेरा -g है, इंटू s यानी कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर आप देखो नेट डिस्प्लेसमेंट आपको मैं निकालने का एक और बार तरीका बता देता हूँ, मैंने वैसे कि बता ही रखा है आपको। तो ये है मेरा क्या h, ठीक है। तो मैं ये कैसे निकालूंगा, यहाँ पर देखो मेरी ये क्या है मेरी इनिशियल पोजीशन, ये क्या है मेरी फाइनल पोजीशन। तो मैं यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो वो क्या आएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो p फाइनल क्या है मेरे पास 0 मीटर, इनिशियल क्या है मेरे पास, इनिशियल देखो इनिशियल है मेरे पास h, तो ये क्या आ गया मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट -h। ये क्या हो गया मेरा v² इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा मेरा √2gh। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, जब जब आपको हाइट दे दी जाएगी आप आपकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। यहाँ पर v² नहीं होगा, केवल v होगा, क्योंकि यहाँ पर √, चला गया, ठीक है। आई होप आपको ये जो है समझ आया होगा। आइए अब जो है ये क्वेश्चन जो है मैं आपको केवल समझाने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि इसके जितने ही पार्ट है ये सारे के सारे मैंने आपको कंसेप्ट वाइजली समझा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक पार्टिकल है जिसको कि मैंने वर्टिकली अपवर्ड यहाँ से फेंका है फ्रॉम ग्राउंड। इनिशियल वेलोसिटी उसको क्या दी गई है, u दी गई है, ठीक है। इस पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी क्या दी गई है, u दी गई है। हमें इस पार्टिकल का एक तो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट पता करना है, और ये पार्टिकल जो है पूरे टोटल टाइम t में कितना मैक्सिमम हाइट अटेन कर पाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें इस चीज का पता करना है। तो हम मान लेते हैं a से b पार्टिकल जा रहा है हमारा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ठीक। डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव होगा क्योंकि मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, सो प्लस h। इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरी यहाँ पर u, और टाइम क्या है t प्लस हाफ इंटू -g इंटू t², ठीक है। कुछ इस प्रकार का होगा ये। अब यहां से मेरे को मैक्सिमम हाइट अपनी निकालनी है, तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर मेरे को पता है मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आएगी एंड में, ठीक है। तो देखो h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt² हो जाएगा, ठीक है। बट मुझे पता है जब टाइम ऑफ एसेंट होता है, क्या होता है टाइम ऑफ एसेंट, मतलब आधे वक्त में जो टाइम लगता है वो क्या है u/g लगता है, ठीक। तो मैं यहाँ पर t की जगह u/g पुट कर दूंगा, ठीक। तो h इज इक्वल टू u इंटू u/g माइनस हाफ इंटू g इंटू u²/g², ठीक है। और एक g से ये कट जाएगा, तो h क्या आ जाएगा u²/g माइनस हाफ u²/g, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, तो h क्या आ जाएगा u²/2g, ठीक है। तो यहां से हमें पता लग जाता है कि जो हमारी मैक्सिमम हाइट अटेन होती है वो क्या होती है u²/2g। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला काफी काम आता है मैक्सिमम हाइट का। मैंने ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियरली करा दिया है। बी पार्ट जो कि कह रहा है वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल रिटर्न्स टू ग्राउंड, यानी ये पूछना चाहता है वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो ये रहा आपका ये टॉपिक, मैंने आपको यहीं पर ये सॉल्व करा रखा है, v इज इक्वल टू √2gh। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर दोबारा नहीं करा रहा, वो क्या है v इज इक्वल टू √2gh, ठीक है। ये मेरा क्या है सेकंड का आंसर है, ये मेरा क्या है फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। अब जो है हम थर्ड पार्ट को देखते हैं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल।
तो मैंने नेट डिस्प्लेसमेंट भी आपको करा दिया है, कितना निकलता है, नेट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलता है वो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस की। ठीक है, किसकी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है पूरे होल टाइम में। तो जैसा कि पता है हमें नीचे से ऊपर जाने का लगा h, तो ऊपर से नीचे आने का भी कितना लगेगा h, तो h प्लस h क्या हो जाएगा 2h। और डिस्टेंस क्या है हमारे पास, कोई वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी ना है, डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, एक बॉडी है जिसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया यानी फेंका गया है, कितनी वेलोसिटी के साथ, u के साथ। ये क्या कर रही है, पास कर रही है टू अ सर्टेन पॉइंट अबव द ग्राउंड आफ्टर t1, फाइंड द टाइम आफ्टर विच बॉडी पासिस थ्रू द सेम पॉइंट ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। तो ये जो क्वेश्चन है काफी ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जैसा कि ये मेरे पास एक ग्राउंड फ्रेम दिया गया है, ये जो है मेरे पास ये मेरी बॉल है। कहा यह गया है कि क्वेश्चन में कि जब बॉल जा रही थी तो इसको हमने एक इनिशियल वेलोसिटी दी थी u, जा रही थी तो एक पॉइंट आया और उसमें टाइम कितना लगा है, यहां से यहां तक t1 लगा है। इस पॉइंट को नाम दे दो चलो a। बॉल ऊपर गई फिर, और फिर जब नीचे आई तो किस टाइम पर, ये जो टाइम है मेरे पास t2, ये मेरे को निकाल के आपको देना है। ठीक है, तो ये मैं कैसे निकालूंगा, ये निकालने का बहुत ही एक सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप क्या कर लो, टोटल आप टाइम ऑफ फ्लाइट आप अपनी जानते हो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है 2u/g, उसमें से आप माइनस कर दो t1 टाइम। अब माइनस करने के लिए आपको t1 चाहिए बेसिकली, तो t1 कैसे निकलेगा, अब वो जो है t1 और किस तरीके से निकालना है, इतने सी की जो थोड़ी सी मेहनत है वो आपको भी करनी पड़ेगी। बेसिकली मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप v = u + at वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और ये क्वेश्चन जो है बहुत थोड़ा सा होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, आई होप आप इसे कर पाएंगे, और करके जो है इसका आंसर आप जो है कमेंट में लिखिएगा। हमारी तरफ से जो है मोशन अंडर ग्रेविटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसके नोट्स के लिए आप जो है हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जो है इसके नोट्स हम लोग पोस्ट कर देते हैं।